वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप रैंडम मॉड्यूल क्वेश्चंस फॉर बोर्ड्स। ठीक है, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके रैंडम मॉड्यूल के। ये जो क्वेश्चन है 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। तो 5 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, ऑल्सो राइट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल ऑफ द वेरिएबल बी। ठीक है, तो कह रहा है वेरिएबल बी के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लिखो। सबसे पहले तो ये, तो इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये। मिनिमम जो यहाँ से आपका आएगा वो आएगा 1 और मैक्सिमम जो आएगा यहाँ पर आएगा 6। ठीक हो गया, एक पार्ट तो हमने कवर कर लिया है। अब ये चलाना है, ये लिखा है फॉर आई इन रेंज 0। देखो आराम से समझना चीज़ों को, थोड़ी सी समझ तो लगेगा बट आप चीज़ों को पूरा सीखोगे। ठीक है, कह रहे हैं फॉर आई इन रेंज 0, B, 2। अब ये 0 क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, B तक जाएगा, B मतलब 6 तक जाएगा। इसकी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ली जाती है। ठीक है, 0 से लेके 6 तक। अब अपर लिमिट तो कभी भी लूप में कंसिडर नहीं होती है, तो ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। और 2 का क्या होगा, गैप होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 5 तक जाएगा और 2 का क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी इंडेक्स इंक्लूड होगी, सबसे पहले 0 इंक्लूड होगी, फिर 0 में 2 ऐड करो 2 हो गया, और 2 में 2 ऐड करो 4 हो गया, और 4 में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो 6 क्या है वो कंसीडर नहीं होगा, हमारी तो लिमिट 5 तक ही है। तो डेफिनेटली हमारी ये 3 इंडेक्स चलेंगी, 0, 2 और 4। ठीक है, अब ये विजडम जो लिखा है ए, ठीक है, इसकी इंडेक्स कर देते हैं, WISDOM। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब हमारी कौन सी इंडेक्स है, 0 to 4। ठीक है, 0 W, 2 में क्या है S, 4 में क्या है O। अब आप आंसर में देख लो भैया, बाकी सब कुछ हो गया है सॉल्व। WSO जहां पर आ रहा है आप उसको अपना आंसर मान लो, और उसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। और क्या है, एक आंसर, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो W वाला W हैशटैग हो सकता है, W हैशटैग I नहीं हो सकता बिकॉज I कहीं इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, W हैशटैग S हैशटैग हो सकता है, WIS ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे 2 आंसर हो सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल में एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली हम इजीली एक चीज़ें कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज में तो यही आएगा ना, 0, B, 2। तो 0 तो 0 है, B 6 है मैक्सिमम लिमिट, और 2 है। तो अब आपको तो पता ही है अपर लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं होती है। तो इसका तरीका भैया ये है सॉल्व करने का, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बहुत कम समय में और एक अच्छी टेक्निक के साथ हम चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ी सा मैं इसको थोड़ी बढ़ा ही देता हूँ। देखो, व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट। तो इनपुट रैंडम हो गया, AR के सबसे पहले मैं इंडेक्स करके दे देता हूँ आपको। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक हो गया, अब क्या होगा, रैंडम डॉट रेंड इंट, L के पास 1,3 चला गया, 2, 4 ये चला गया। अब देखो होता क्या है ना, जब इस टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर आपकी मैक्सिमम लिमिट काउंट होती है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम क्या है, 1 है, इसका मिनिमम क्या है, 1 है, और मैक्सिमम क्या है इसका, 3 है। इसी का क्या है, मैक्सिमम क्या है आपका 4 है, और मिनिमम क्या है, 2 है। अब ये कह रहा है फॉर K इन रेंज L। अब एक का मिनिमम उठाएंगे, एक का मैक्सिमम उठाएंगे। L में से मिनिमम क्या आएगा, 1, और U का मैक्सिमम क्या आएगा, 4। ठीक है, और इससे +1 करा है तो मतलब 5 तक। तो ये 1 से लेके कहां तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ठीक हो गया, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि इसने +1 लगा दिया ना, U +1 लगा दिया तो 4 तक चल जाएगा। ठीक हो गया, तो 1 से लेके चलेगा 4 तक।
इसमें कौन कौन सी इंडेक्स आएगी, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में कौन सा आंसर है, 30 40 50 60। ठीक है, हमारे आंसर में क्या क्या आने चाहिए ये, इसके अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होना चाहिए, हम उसको आंसर नहीं मानेंगे। तो 30 40 50 60, यहाँ पर 10 आ रहा है, ये नहीं होगा। 30 40 50 बिल्कुल सही है। 50 60 70 हमारे उस लिस्ट में मौजूद नहीं है। 40 50 70 हमारी लिस्ट में नहीं है, तो आंसर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये हैं हमारे इजी टाइप के क्वेश्चन जो इजीली बहुत कम समय में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इंपोर्ट रैंडम लिखा हुआ है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। मैं इनके इंडेक्स कर देता हूँ। ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। सबसे पहले ये तो काम कर ही लेना, इजी तरीका है ये सबसे। अब कह रहा है फॉर वाई इन रेंज। अब जब यहाँ पर खाली लूप में लिखा है, खाली 4 लिखा है, तो 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, बिकॉज अपर लिमिट तो कंसिडर नहीं होती है ना, तो 0 से लेके 3 तक चलेगा। ठीक, रैंडम डॉट रैंड इंट, ये क्या होगा 1,3, तो 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा और 3 के लिए चलेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके लिस्ट में क्या क्या निकल के आएगा। ठीक है, लिस्ट में आपका जो निकल के आएगा 1 2 3, मतलब मुंबई चेन्नई कोलकाता, यही तो होगा ना, क्योंकि आपका रेंडेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आने की, 1 2 3। ठीक है, तो आ सकता है आपका मुंबई चेन्नई और कोलकाता। तो देख लो, मुंबई चेन्नई कोलकाता मुंबई रिपीट हो सकता है क्योंकि रैंडम है ये। दिल्ली तो हो नहीं सकता है, मुंबई 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 दिल्ली नहीं हो सकता है, मुंबई 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 चेन्नई मुंबई सही है। तो इसमें बी और डी की आपकी पॉसिबिलिटीज हैं, ये आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो इजीली हम चीज़ों को करते हुए जा रहे हैं। 4th क्वेश्चन आ गया है आपका, थोड़ी सा हम पहले समझा देता हूँ आपको। ठीक है, व्हाट पॉसिबल आउटपुट विल बी ऑब्टेन व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। इंपोर्ट रैंडम हो रहा है, रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट में क्या आ रहा है 0,3। ठीक है, ठीक हो गया, तो मतलब इसका मिनिमम 0 हो गया, मैक्सिमम इसका 3 हो गया। अब येलो का इंडेक्स क्या है, 0 है, व्हाइट का क्या है 1 है, ब्लैक का क्या है 2 है और रेड का क्या है आपका 3 है। ठीक हो गया। अब ये फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके माई नंबर। अब माई नंबर का मैक्सिमम नंबर काउंट होगा, तो 1,3। तो 1,3 का मतलब क्या है, फिर से अपर लिमिट कंसीडर नहीं होती है लूप में, तो एक और 2 इंडेक्स तो आएगी, 1 और 2 इंडेक्स तो आएगी। 1 और 2 में क्या है, व्हाइट और ब्लैक है। क्या है, व्हाइट और ब्लैक। अब आप आंसर में देख लो, व्हाइट और ब्लैक कहाँ कहाँ पर है, उसके अलावा और कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन ए में है रेड व्हाइट ब्लैक, नहीं, व्हाइट ब्लैक। बी ऑप्शन में है व्हाइट और ब्लैक, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन में है व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक, ये हो सकता है सी ऑप्शन। डी नहीं होगा बिकॉज इसमें येलो है, येलो नहीं होता तो ये आंसर ये भी सही होता। तो गाइस ये ऐसे हो गया। 5th क्वेश्चन आ गया है हमारा, लास्ट होगा ये। ठीक है, ओके। इंपोर्ट रैंडम, सबसे पहले इंडेक्स कर देते हैं 0 1 2 3। ठीक है, समय बिल्कुल नहीं लग रहा है। गो एक वेरिएबल है, रैंडम डॉट रैंडेट 0,3 जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू काउंट करेंगे इधर। फॉर आई इन रेंज खाली गो लिखा है, गो का मतलब ये 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 3 का मतलब क्या होगा, 0 1 2 इंडेक्स को इंक्लूड करेगा। अब आप समझ लो 0 1 2 में क्या है, 100 75 और 10 है, इसके अलावा कुछ भी काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया, तो 100 75 10 हमने लेना है, पिक करना है। 100 है इधर, 75 है इधर, 10 है इधर, सही है। 50 25 तो है ही नहीं, जबकि नहीं होगा। 50 75 नो, 75 100 125 नो। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। रैंडम में ध्यान रखना है, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रैंडम है, रैंडम का मतलब कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये थे हमारे 5 क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको चाहिए, आपने इसको प्रैक्टिस करना है। पीडीएफ से आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।